नमस्कार साथियों, आज की कहानी का नाम है राजगद्दी का लालच और चालाक लोमड़ी जिसका की नाम चाल। है शेर की चाल, सियार का दांव और बंदर की बुद्धि। एक बार की बात है, दक्षिण के एक हरी भरे विशाल जंगल में जानवरों का एक विशाल साम्राज्य था, जहां का राजा था एक वृद्ध और बुद्धिमान हाथी जिसका नाम था धीरसेन। हाथी ने वर्षों तक न्याय और शांति से राज किया था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चला था और राजगद्दी किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंपना चाहता था। राजा धीरसेन ने घोषणा की, जो जानवर अपनी बुद्धि, धैर्य और परोपकार से खुद को श्रेष्ठ साबित करेगा, वही अगला राजा बनेगा। बस फिर क्या था, पूरी जंगल में हलचल मच गई। जंगल का सबसे ताकतवर जानवर शेर भैरव था। वो सोचता था कि ताकत ही सब कुछ है। उसने कहा, मेरे जैसे शेर को चुनना ही समझदारी है। मैं सबसे बलवान हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। उसने अपने 3 दोस्तों से मिलकर एक योजना बनाई। एक तेज उड़ता कौवा जिसका नाम था मनीष, एक शांत लेकिन जानकार कछुआ जिसका नाम था हरी, और एक चालाक मगरमच्छ आशीष। पहली चुनौती, जंगल के बाहर बसे गांव में जो जानवर सबके मन में डर नहीं बल्कि भरोसा और आदर पैदा करे, वो पास माना जाएगा। शेर भैरव वहां गया, गरज कर बोला, मैं जंगल का राजा बनने आया हूं, मेरी ताकत देखो। गांव वाले डर गए और दरवाजे बंद कर लिए। वहीं चंचला लोमड़ी गई, बच्चों को जंगल की कहानियां सुनाई, बीमारों की मदद की और गांव के मुखिया को जंगल की सुरक्षा के उपाय बताए। गांव वालों ने हाथी राजा को संदेश भेजा, लोमड़ी चंचला जैसी राजा हो तो जंगल गांव दोनों सुरक्षित रहेंगे। दूसरी चुनौती, अपनी ताकत का नहीं दूसरों की ताकत का सही उपयोग करके एक बड़ी समस्या सुलझाओ। एक नदी पर एक पुराना पुल गिर गया था, जानवर पार नहीं कर पा रहे थे। शेर ने कहा, मैं सबको अपनी पीठ पर पार कराऊंगा, लेकिन वो चिढ़कर झुंझला गया और बीच में सब कुछ छोड़ दिया। लोमड़ी ने कौवे से दूर से देखने को कहा, कछुए से योजना बनवाई और मगरमच्छ को सामग्री पहुंचाने को कहा। सब मिलकर मिलनसार पुल बना दिया जो सबके लिए सुरक्षित था। राजा बहुत प्रभावित हुआ। तीसरी और आखिरी चुनौती थी, किसी संकट के समय खुद को बलिदान देने का जज्बा दिखाओ। राजा हाथी ने खुद को बीमार घोषित कर दिया और कहा कि उसे किसी दुर्लभ जड़ी बूटी की जरूरत है जो सिर्फ मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर दलदल पार करके ही लाई जा सकती है। शेर ने मना कर दिया और बोला कि मैं अपनी जान क्यों जोखिम में डालूं। लोमड़ी ने चुपचाप मगरमच्छ से कहा, तुम चलो, मैं पीछे से सब देख लूंगी। खुद खतरा उठाकर वो काले दलदल में गई और बूटी खोज लाई। अब आगे होना था राजगद्दी का फैसला। तीनों परीक्षाओं के बाद राजा धीरसेन ने सबको बुलाया। राजा वही होता है जो सेवा करे, अहंकार नहीं, जो सबकी बुद्धि को जोड़कर रास्ता निकाले, जो अकेला ना हो पर सबका हो। उसने राजमुकुट लोमड़ी चंचला को सौंप दिया। शेर भैरव को ये सुनकर गुस्सा तो आया, पर सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और लोमड़ी का स्वागत किया। लोमड़ी ने कहा, मेरी जीत अकेली नहीं है, ये कौवे की दृष्टि, कछुए का धैर्य और मगरमच्छ की सहनशक्ति की जीत है। ताक्षरिम सीख, राज्य या सम्मान ताकत से नहीं, सेवा, बुद्धि और सहयोग से पाया जाता है। जो दूसरों को साथ लेकर चलता है वही असली राजा होता है। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।